नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा और जेजेपी नेताओं का किसानों का विरोध कार्यक्रम हुआ टाई फिश। रोहतक में कोरोना प्रोटोकॉल की स्वयं प्रशासन ने ही उड़ाई सरेआम धज्जियां। योग शिविर में सैकड़ों लोग हुए शामिल। सोशल डिस्टेंस का भी नहीं हुआ पालन। शिविर में सभी साधकों को फल फ्रूट न बांटने पर लोग नाराज। कहा अधिकारी सरकार से फल फ्रूट के जरूर वसूलेंगे भारी भरकम बिल। भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कोरोना काल में पूरे विश्व का योग में बड़ा विश्वास। लॉकडाउन में अनेक लोगों को मिला योग का सहारा। योग से मानसिक तनाव होता है समाप्त, बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। सांसद ने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास में आगे बढ़ रहा है हरियाणा। योग शिक्षकों व कोच की जल्द होगी नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा और जेजेपी नेताओं के शामिल होने का विरोध करने का किसानों का विरोध टाई फिश हो गया। प्रशासन ने योग शिविर को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा लिया। ध्यान रहे कि किसानों ने योग शिविर आयोजित नहीं होने देने की धमकी दी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आयोजन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा था। किसानों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बसों का भी समारोह स्थल पर लाया गया था। वहीं दूसरी ओर सरकार ने हर योग शिविर में 50 लोगों की मौजूदगी तय की थी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तमाम आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने को कहा गया था, लेकिन हकीकत इसके पूरी तरह उलट रही। रोहतक में कोरोना प्रोटोकॉल की स्वयं प्रशासन ने ही सरेआम धज्जियां उड़ाई। इस शिविर में प्रशासन ने न केवल सैकड़ों लोगों को शामिल किया, बल्कि योगा करने के दौरान ही आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंस की भी कोई पालन नहीं करता दिखाई दिया। सिर्फ यही नहीं, योग साधकों के लिए खाने पीने के लिए जो केले व जूस वगैरह की व्यवस्था की गई थी, वह भी सभी को न देकर सिर्फ वीआईपी लोगों तक ही सीमित रखा गया था। प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से 100 योग साधकों में काफी गुस्सा दिखा। उनका कहना था कि शिविर में आए सभी साधकों को फल फ्रूट नहीं दिए गए, लेकिन यह अधिकारी फल फ्रूट के भारी भरकम बिलों को सरकार से जरूर वसूलेंगे। कार्यक्रम में महिला पतंजलि योग समिति की समन्वयक प्रदेश योग प्रभारी दयाल व योग शिक्षक योगेंद्र शास्त्री द्वारा योग क्रियाएं करवाई गई। योग अभ्यास से पूर्व योग साधकों ने पीएम व सीएम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संदेश भी सुना। स्वामी बालक मेमोरियल पार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया के लोगों का योग के प्रति विश्वास बढ़ा है और योग के अपेक्षित परिणाम भी सामने आए। नियमित रूप से योग करने वाले लोगों का महामारी अपना असर नहीं डाल पाई है। भाजपा सांसद ने कहा कोरोना महामारी के चलते लगाए लॉकडाउन में अनेक लोगों ने योग का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप उनका मानसिक तनाव दूर हुआ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और बीमारियां भी ठीक हुई। श्वसन प्रणाली और ज्वाइंट संबंधी व्याधियों में भी योग के वांछित परिणाम सामने आए। सांसद ने कहा प्रदेश भर में योगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 550 योगशालाएं हरियाणा में स्थापित हो चुकी है। सीएम ने घोषणा की है कि जल्द ही प्रदेश के सभी 22 जिलों में योगा कोच और 1000 योग प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहना था महामारी का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कोविड-19 का अपनाने में कोई ढील न बरते। एलपीएस बोर्ड के एमडी समाज सेवी राजेश जैन ने कहा मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसका शरीर होता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मनुष्य कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में मददगार योग। महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी ने कहा योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। योग को जीवन में अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन निरोगी निर्वहन कर सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर शर्मा व अन्य मेहमानों का आभार व्यक्त किया। रोहतक से चौधरी की रिपोर्ट। गर्दन को पहले दाईं तरफ आप झुकाएंगे तो 2-2 बार अभ्यास हम प्रत्येक अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ राइट साइड में आप झुकाएंगे। कान को कंधे से टच करने का प्रयास करें। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कान को कंधे से लगाने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वास अंदर भरते हुए बाईं तरफ आप गर्दन को झुकाएं और श्वास अंदर भरते हुए छोड़ते हुए सामान्य। एक बार फिर से श्वास अंदर भरते हुए दाईं तरफ, ये सभी सामने से गोल घुमाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे ले आए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब पीछे से आगे की तरफ उल्टा घुमाएंगे। तो ये सब अभ्यास आपके सर्वाइकल के लिए आपने किए हैं। अभी जितने भी अभ्यास आपने किए, विश्राम, रुक जाएंगे। अगला अभ्यास आप करेंगे कटी चालन का अभ्यास, दोनों पैरों में करीब करीब। तो इससे आपके रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। दूसरी तरफ से करेंगे विश्राम, रुक जाएंगे। तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी जिससे कपड़ा हम निचोड़ते हैं उस रूप में आ जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपका पूरा फ्लेक्सिबल बनेगा। इसके बाद अगला अभ्यास है घुटना संचालन। दोनों हाथ सामने और श्वास अंदर भरते हुए पैर नीचे बैठेंगे थोड़ा सा और श्वास छोड़ते हुए उठ जाए। हम सबको योग के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत खोल करके बताया और इसमें कोई शक नहीं है कि इस कोरोना की महामारी में योग पर, जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, योग पर विश्वास बहुत बढ़ा है, क्योंकि हम सब ने समझा योग की महत्वता को। और योग हमारी पारंपरिक, हमारी ये भारतवर्ष की जो है परंपरा रही है योग। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद पूरे विश्व ने भी योग को अपनाया है और इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्वता को समझा। धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय सम्माननीय हमारे रोहतक के सांसद डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी का, जिन्होंने यहाँ आकर के एक मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो हमारे रोहतक शहर के जो भामाशाह हैं श्री राजेश जैन जी, LPS 260 MD, और हमारे मदन गोयल जी भी आए। और इन सभी का मैं इस प्रांगण में आने पर, श्री स्वामी बालक मेमोरियल पार्क में आने पर सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरे प्रशासन का धन्यवाद। योग दिवस है और हम सब ने जो हमारे देश की जो परंपरा है, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग की पहचान करवाई। और आज इस हमारे देश की परंपरा को देश में ही नहीं पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं और आपने देखा भी, कोरोना जैसी महामारी में योग के प्रति हम सब का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब लॉकडाउन का समय आया, लोगों को बाहर जाने में असमर्थता थी, तो योग ही एक हमारा सहारा था। जो हमारा मेंटल स्ट्रेस था, सबसे बड़ी चीज़ योग कोरोना की महामारी में, उसको मेंटल स्ट्रेस को किसी तरह से ठीक करने के लिए योग का ही सहारा सबसे बड़ा लोगों को लगा। और लोगों ने योग के जरिए से ही मेंटल स्ट्रेस दी, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाई, अपनी और भी बीमारियों को ठीक किया, अपने और भी जो प्रॉब्लम्स थी, शारीरिक प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सभी को योग के जरिए से ठीक किया। काफ़ी देश की बजाय विश्व स्तर पर मनाया गया है। विश्व स्तर पर बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है योग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने समझा है इसकी महत्वता को। योग की महत्वता बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कई चीज़ों में योग का बहुत ज़बरदस्त महत्व है।